हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के लिए बात कर रहे हैं। जैसा कि कल हम पिछली वीडियोस में भी बात कर चुके थे कि हमने आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया था। हमने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जीवन के लिए किस प्रकार यूजफुल होते हैं और किस प्रकार हार्मफुल होते हैं। तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस एनवायरनमेंट में फ्रीली मूव कर रहे हैं। वे हर वक्त किसी ना किसी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं और ये हम अच्छे से जानते हैं कि बैक्टीरिया एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या और भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है, फंगस है, प्रोटोजोआस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, हेलमिन्थ्स हैं, एस्कलमिन्थीज है, जो भी प्रकार की चीजें हैं या हम बात कर रहे हैं उनसे भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पपलू, जिसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो हम बैक्टीरिया की यदि बात करें तो बैक्टीरिया एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी है और बहुत ज्यादा घातक भी है। तो दैट इज द हम आसानी से कह सकते हैं कि 50-50% चांसेस है कि वो 50% यूजफुल भी हो सकता है, 50% हार्मफुल भी हो सकता है। तो अब हम बैक्टीरिया की पहले भी बात कर चुके थे कि बैक्टीरिया बहुत से प्रकार के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है। ये हमारे विभिन्न प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट्स में काम आते हैं और हर प्रकार की चीज बनाने में भी ये मदद करते रहते हैं। आज हम आपसे बात कर रहे हैं एस फूड। तो हम फूड की बात करें तो फूड में भी डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम फर्स्ट ईयर क्लासेस में भी पढ़ चुके थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई प्रकार की प्रजातियों में पाए जाते हैं। कुछ बेसिलस होते हैं, कुछ स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, कुछ स्पाइरुला होते हैं, तो कुछ विब्रियो होते हैं। तो इस प्रकार के भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पहले भी बात कर चुके थे, ये फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम आज बात कर रहे हैं आपसे एस फूड की। तो फूड में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आते हैं। तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग, सम एल्गी लाइक क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना व्हिच आर रिच इन प्रोटीन्स एंड यूज्ड एज फूड। तो हम आपसे बात कर रहे हैं कि सेवरल microorganism used in the formation of food and some used as a food। तो हमने कहा कि बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म फूड को बनाने में मदद करते हैं, तो कुछ फूड ही होते हैं, कुछ फूड की तरह ही यूज हो जाते हैं। लाइक सम एल्गी स्पीसीज like chlorella and spirulina used as a food because these both are rich in protein। तो हम आपको बात करेंगे कुछ एल्गी की स्पीसीज जैसे क्लोरेला है, स्पाइरुलिना है। ये एक ऐसी एल्गी है जो फूड बनाने यानी कि फूड के तौर पर इनको खा लिया जाता है, भोजन के तौर पर मनुष्य इनको यूज करता है। उसके बाद फंजाई लाइक यीस्ट, राइजोपस स्टोलोनिफर। राइजोपस स्टोलोनिफर एक यीस्ट है। एस्परजिलस ओराइजी, पेनिसिलियम नोटेटम एंड टोरिलोप्सिस यूटाइलिस are also rich source of proteins। तो हम इसमें एल्गी की बात कर चुके हैं, हम इसमें फंजाई की बात करें तो देखें some fungi like yeast। आप जानते हैं कि यीस्ट एक बहुत बेहतरीन फंजाई है जिसके माध्यम से हम शराब, बियर या बहुत सारे फूड प्रोडक्ट जैसे कि ब्रेड है, डबल रोटीज है, केक है, ये सारी चीजें इसके द्वारा हम आसानी से बना सकते हैं। राइजोपस स्टोलोनिफर, एस्परजिलस ओराइजी,
ओराइजी, पेनिसिलियम, नोटेटम, टोरोलोप्सिस, यूटाइलिस एंड क्या कर सकते हैं आर रिच इन प्रोटीन्स। So these all are these all used as a food or prepare medicines। ठीक है, तो ये वाली कुछ फंगस हैं, इनका यूज भी जैसे कि यीस्ट है, राइजोप्रोफिस्टोरोनिफर है, एस्परजिलस ओराइजी है, पेनिसिलियम नोटेटम है, टोरोलोप्सिस यूटाइलिस है। इन फंजाई का यूज हम भोजन के तौर पर भी करते हैं और इनके द्वारा कुछ मेडिसिन भी बनाई जाती है। अब आप कहेंगे कि सर यीस्ट के द्वारा तो वाइन बनाया जाता है, वाइन तो मेडिसिन नहीं है, तो ऑफ कोर्स भी वाइन एक मेडिसिन है। मैं आपको पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं कि किसी भी ड्रग्स का यूज हम यदि लिमिटेड करते हैं तो वो हमारे लिए एज अ मेडिसिनल वैल्यूज के तौर पर काम आता है और हमको स्वस्थ रखता है, लेकिन जब हम उसका यूज अनलिमिटेड कर देते हैं तो अनलिमिटेड तो भोजन भी बहुत हानिकारक होता है। ये आप अच्छे से जानते हैं, कोई बताने वाली बात नहीं है। तो वो भी एक मेडिसिन है जिसका अगर यूज मेडिसिनल तौर पर किया जाए तो इट इज वेरी बेटर। आप देख सकते हैं कि इन फंजाई का यूज हम किस किस जगह कर रहे हैं। तो हमने कहा कि इसका यूज भोजन के लिए भी कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की मेडिसिन को बनाने में भी किया जाता है। जैसे पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई है जिसका यूज हम पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाने में करते हैं और इसका यूज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था जिन्होंने पेनिसिलिन बनाई थी। और हमको पता लगा कि एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है फंगस का जिसके द्वारा पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक बनाई गई जो विभिन्न प्रकार की एसटीडीज में भी काम करती है और वैसे भी हम लोग जो भी हार्मफुल बीमारियां हो जाती हैं उनमें भी हम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का यूज करते हैं। उसके बाद हम आपसे और बात करते हैं भोजन में किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है। तो हम आपसे बात करते हैं आपका सबसे जो जाना माना डिश है आप लोग सबसे ज्यादा खाते हैं जिसका नाम है डोसा इडली। डोसा और इडली ये तो आप सभी ने खाया है, सुना है, बहुत टेस्टी आप लोग बनाते भी होंगे, खाते भी होंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं दिस फूड प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ये जो फूड है वो बैक्टीरिया के एक्शन द्वारा बनाया जाता है। तो दिस फूड प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के एक्शन द्वारा बनाया जाता है। The puffed up appearance of duff is due to the production of CO2 gas by the process of fermentation। इसमें CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। क्या CO2 गैस प्रोड्यूस होती है? ये भी यीस्ट के माध्यम से ही होती है। ठीक है, इसमें आप कहते हैं खमीर का पाउडर हमने मिलाया है तो इसको हम बहुत स्पॉन्जी बना लेते हैं, डफ DOUGH डफ टाइप का बना लेते हैं जिससे ये बहुत ज्यादा गुदगुदा टाइप का हो जाता है और आसानी से हम इसको खा सकते हैं। इडली तो आपकी तो सॉफ्ट हो जाती है, इसको भी खा सकते हैं। तो इसमें फर्मेंटेशन की एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ये ऐसा हो जाता है। उसके बाद आपने ब्रेड खाया होगा, तो ब्रेड भी एक भोजन का ही एक पदार्थ है जिसको हम आसानी से खाते हैं। ब्रेड तो मोस्टली पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड खाया जाता है, सभी ने खाया ही है बहुत अच्छे से। तो ब्रेड भी आसानी से बन सकता है। तो द ब्रेड formed by the action of yeast, ये भी यीस्ट के एक्शन के माध्यम से बनाया जाता है। तो इसमें जो लीव्स का नाम है वो सैक्रोमाइसिस सेरेनेसी है। सैक्रोमाइसिस
सेरेसिन। तो ये सेक्टोमाइसिस सेरेसी नामक यीस्ट के माध्यम से बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे और भी सॉसेज है। एक सॉसेज एक बोलते हैं एक नॉन वेज टाइप का एक मटेरियल है जिसको साउथ इंडियंस में भी बहुत खाया जाता है और पश्चिमी एरियाओं में भी या पूर्वी क्षेत्रों में भी इसको काफी यूज किया जाता है। विदेशों में जापान में तो इसे सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला पदार्थ है जिसको आप सॉसेज कहते हैं। मोस्टली लोगों ने नहीं खाया होगा, हम सबने भी नहीं खाया है, आपने भी नहीं, लेकिन हम इसके बारे में सुनते आए हैं और टीवियों में भी या कहीं भी चैनलों में सुनते हैं। ये साउथ इंडिया में बहुत खाया जाता है और विदेशों में भी इसका काफी यूज है। तो सॉसेज इट इज फॉर्म्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ हाइड्रोलैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये जो यूज होता है वो हाइड्रोलैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से होता है। हाइड्रो माने विषम, यानी कि अलग अलग प्रकार के लैक्टिक एसिड को स्टोर करने वाले बैक्टीरिया, इनके द्वारा ये बनाया जाता है। तो इसके बैक्टीरिया का नाम है एंटेरोबैक्टर क्लोइसी। एंटेरोबैक्टर क्लोइसी नामक बैक्टीरिया और ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटेरियोडिस नामक बैक्टीरिया से ये बनाया जाता है। तो ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटेरियोडिस बैक्टीरिया और एंटेरोबैक्टर क्लोइसी नामक बैक्टीरिया के माध्यम से ये बनाया जाता है तथा लैक्टोबैसिलस प्लैंटेरम नामक बैक्टीरिया के द्वारा भी ये यूज किए जाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके माध्यम से ये बनाया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस किस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके डिफरेंट टाइप के फूड प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं।